नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस ने एक बार फिर से 2024 के चुनाव के लिए मुद्दा चुन लिया है और यह मुद्दा है इस बार ड्रोन जो अमेरिका से खरीदे गए हैं उसमें हुआ घोटाला। जी हां, आपको याद होगा जब 2019 का लोकसभा चुनाव था उस समय कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था और कांग्रेस ने एक आर्टिफिशियल मुद्दा बनाया। राहुल गांधी ने नारा दिया चौकीदार चोर है और आरोप लगाया कि जो राफेल विमान फाइटर जेट खरीदे गए हैं उसमें भारी घोटाला हुआ है, कीमतों में बहुत अंतर है और जो हमने तो समझौता किया था उसका कीमत कुछ और था, मोदी जी ने जो खरीद का समझौता किया है वो डबल है और इसीलिए घोटाला हुआ है, बाकी पैसा मोदी जी ने खाया है और इसलिए चौकीदार चोर है। ये नारे जगह जगह राहुल गांधी ने सभाओं में लगवाए। अब इन नारों का कोई असर तो हुआ नहीं, प्रधानमंत्री के तौर पर आए तो मोदी जी ही, लेकिन लोगों के दिमाग में इन लोगों ने एक शक डालने की कोशिश की कि कुछ ना कुछ घोटाला हुआ है। असल में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इसको खुलासा किया, फिर सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर सच बहुत जल्दी सामने आया कि भाई ये तो दो सरकारों के बीच समझौता है, तो यहां घोटाले की बात ही क्या है। इसी तरह अब अमेरिका से जो मोदी जी की तरफ से डील हुई है, यानी सरकार की जो ड्रोन के खरीदने की एक डील हुई है, उसको लेकर के अब फिर कांग्रेस झूठ परोस रही है और इस बार फिर से वही राफेल वाली रट लगाई हुई है। पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही लाइन बोली कि जो राफेल में हुआ वही अब ड्रोन में हो रहा है और जो अमेरिका से 31 ड्रोन खरीदे जा रहे हैं उसकी क्वांटिटी पर भी इन्होंने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए कहा कि देखिए पहले तो 18 ड्रोन खरीदे जा रहे थे, अब 31 क्यों खरीदे जा रहे हैं, इसको लेकर के नियम फॉलो नहीं हुआ है, कीमत क्यों बढ़ी हुई है। हालांकि पवन खेड़ा अपनी ही बात में फंस रहे हैं जब वो ये कह रहे हैं कि जो राफेल में हुआ वही अब ड्रोन में हो रहा है, तो इनको समझ में आना चाहिए कि ये देश को बार बार झूठ बोलकर बेवकूफ नहीं बना सकते। राफेल में क्या हुआ? राफेल में इन्होंने आरोप लगाए, किसी के जरिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डलवाई, सुप्रीम कोर्ट ने सारे दस्तावेज चेक करे और नतीजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा राफेल की डील में कोई घोटाला नहीं है। तो फिर पवन खेड़ा जी आप ये बताइए, राफेल पर तो आप झूठे साबित हुए, तो ड्रोन पर भी फिर से झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब अमेरिका से वो जो ड्रोन खरीदे जा रहे हैं MQ-9B, कहते हैं साहब उसमें तो बड़ी घोटाले की डील है, वो तो 4 गुना कीमत में खरीदे जा रहे हैं। मतलब वो मोदी सरकार को इतना मूर्ख समझ रहे हैं कि मोदी जी जब चुनाव आने वाले हैं कुछ दिनों बाद वो ऐसी डील कोई करेंगे कि 4 गुना कीमत में। सोचो जरा, 100-200 करोड़, 100,000, 1,000, 2,000 करोड़, ये तो माना जा सकता है। 4 गुना कीमत में मोदी जी ड्रोन खरीद रहे हैं और कांग्रेस को पता चल गया है और कांग्रेस को यह भी पता चल गया कि कीमत क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है। कांग्रेस ने यह भी पता लगा लिया कि अभी जो डील हुई नहीं है, रक्षा मंत्रालय का आधिकारिक बयान आया है, उन्होंने कहा अभी तो डील फाइनल नहीं हुई है, अभी कीमत को लेकर कोई बात नहीं हुई है। केवल 2 देशों में, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इन दोनों के साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बयान आया है कि हम देशों के बीच में, दोनों देशों के बीच में कुछ रक्षा डील हुई है जिसमें हम ड्रोन भी लेंगे, उसके अलावा फाइटर जेट प्लेन के अंदर लगने वाला इंजन, उसका प्लांट भारत में लगेगा, वो डील हुई है। टेक्नोलॉजी को लेकर, 5G को लेकर डील हुई है, लेकिन इनको रेट कहां से पता लग गया, ये एक सवाल है। असली मुद्दा यह है कि कांग्रेस चाहती नहीं है कि वो ड्रोन भारत में आए। इस डील पर सवाल उठा दो, फिर इसमें नैरेटिव बिल्ड करो। सारा मीडिया उठा के देख लीजिए, कांग्रेस ने ड्रोन के सौदे पर सवाल उठाया, कांग्रेस ने ड्रोन में घोटाला बताया। इसको मुद्दा बना दो, फिर इसको ये देखना, मैं आपको एडवांस न्यूज दे रहा हूं, ये इसको सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे। अभी डील हुई नहीं है, जिस दिन डील फाइनल होगी फिर ये इसे सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे और ये कहेंगे साहब इसको लेकर के अभी जो है नियम कायदा का फॉलो नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि साहब इसको जो है आपने क्या कर दिया कि कैबिनेट की कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक नहीं की है। इनको कौन बताए कि अमेरिका के ये जो ड्रोन हैं
ये 2020 से भारत के पास हैं। ये जो ड्रोन है MQ-9B, ये अभी तक अमेरिका से भारत ने लीज पर लिए हुए थे और ये लीज पर लिए हुए ड्रोन ऑलरेडी भारत की समुद्री सीमा में वहां तैनात हैं, जिसके जरिए निगरानी की जा रही है ड्रग माफियाओं पर, जिसके जरिए आतंकवादियों पर और चीन की हरकतों पर यह निगरानी रखने के लिए जरूरी हुआ। और इसीलिए आप देखेंगे कि पिछले 2-3 साल में आप देखिए जो ड्रग की सप्लाई भारत के अंदर पकड़ी गई है, अरबों रुपए की ड्रग पकड़ी गई है, उसके पीछे इन्हीं ड्रोन का हाथ है। अब इन्हीं ड्रोन से अमेरिका ने कई आतंकवादियों को मार गिराया। अभी तक जितने ठिकाने उन्होंने नस्तानबूद किए, उसमें पाकिस्तान के अंदर भी, वहां भी इसी ड्रोन से हमला किया था और ओसामा बिन लादेन भी इसी ड्रोन के जरिए मारा गया था। यह ड्रोन भारत के लिए इतना जरूरी है कि जब चीन हमारी LAC पर 50,000 सैनिकों को लेकर बैठा है, हमारे सैनिक वहां सामने बैठने को मजबूर हैं। उनकी कब हरकत क्या हो जाए ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब भारत के पास ये ड्रोन होंगे तो हमारे वहां सैनिकों के बैठने की जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी। हमारे पास ड्रोन होगा। इस ड्रोन के अंदर यह शक्ति है कि यह जमीन से 50,000 फीट ऊंचाई पर उड़ सकता है, टारगेट नहीं कर सकता। दूसरा, यह मिसाइल तक लैस करके अपने ऊपर उड़ सकता है, तो यह सटीक हमला। उसके अलावा इसके अंदर बहुत हाई क्वालिटी के कैमरे लगे हैं, जिससे यह पल पल की निगरानी कर सकता है। और इसीलिए भारत को इन ड्रोन की आवश्यकता थी। बड़ी मुश्किल से डील हुई है भाई, लेकिन कांग्रेस शायद चाहती नहीं है कि बिना हमारी आर्मी जाए। हमने देखा ना, आतंकवादियों को मारने के लिए हमने क्या किया, हमारी आर्मी ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया। उसमें कितना बड़ा रिस्क हमारे सैनिकों का था। सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए हमारे सैनिक गए, आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त करने के लिए वहां मैनुअली हमने ऑपरेशन किया। अब ये ड्रोन अगर हमारे पास उस समय होता तो क्या होता? ड्रोन में ही मिसाइल फिट होती हैं और ये जाकर के टारगेट को तुरंत ध्वस्त करता, कोई रिस्क नहीं। और जब ये ड्रोन हमारे पास होंगे, निश्चित जानिए कि जो POK और पाकिस्तान एरिया में जो आतंकवादी वहां बेस कैंप बनाकर रह रहे हैं, ये ड्रोन के जरिए ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस को तो शायद इससे दिक्कत है। उनको लगता है कि भारत के पास अगर ये मजबूत ड्रोन आ गए, अत्याधुनिक ड्रोन आ गए, तो क्योंकि चीन से तो इन्होंने समझौता किया हुआ है, अब इनको लगता है कि चीन की सेना के ऊपर निगरानी फिर तो ड्रोन से होगी, तो उनके ऊपर हमला भी किया जा सकता है। इसी तरह पाकिस्तान की सीमा में घुस करके ये ड्रोन ऑपरेशन करके हो सकता है कल को दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह जो ड्रग के सप्लायर हैं, समुद्र के रास्ते आते हैं, वहां पर भी निगरानी रखी जा सकती है और उनके ऊपर हमले हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस को दिक्कत है, कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है और सवाल वही राफेल वाला है। राफेल में जो ये रेट बता रहे थे कि रेट में बड़ा भारी अंतर है, इनको कौन समझाए कि वो अपग्रेड किया गया, टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन था, उसके अलावा उसके अंदर मिसाइलें लगाई गई और तब जाकर के उसकी रेट बढ़ना तय होता ही। इसी तरह ये जो अब ड्रोन लिया जा रहा है, ये जो MQ-9B ड्रोन है, ये ड्रोन जो है प्रीडेटर ड्रोन जो है, ये बोला जा रहा है कि भाई 880 करोड़ रुपए में लिए जा रहे हैं और 25,000 करोड़ की 31 ड्रोन की डील है। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि साहब पहले तो 18 ड्रोन लिए जा रहे थे, एयरफोर्स ने तो 18 मांगे थे, आप उन्हें 31 क्यों दे रहे हो? अब पवन खेड़ा जी, आप क्या रक्षा मंत्री हैं? एयरफोर्स आपको रिपोर्ट करती है, एयरफोर्स ने आपको बताया था कि हमने तो 18 मांगे थे जी, तो मोदी जी 31 क्यों ले रहे हैं? आपको बताएंगे हम कि 31 का क्या करेंगे। लेकिन बहरहाल मैं बता रहा हूं, सोर्स के जरिए ये जानकारी मिली है कि पहले 18 की डील इसलिए की जा रही थी कि हमारे जो थल सेना है उसको भी ये ड्रोन दिए जाएंगे, क्योंकि जो राजस्थान से लगती हुई पाकिस्तान की सीमा है, भारत पाकिस्तान, इसी तरह पंजाब में हम पिछले काफी दिनों से देख रहे हैं कि ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग आ रही है। इसी तरह कश्मीर में आए दिन ये आतंकवादी आते हैं। जब ये ड्रोन हमारे पास थल सेना के पास होंगे तो निश्चित जानिए कि हमारी थल सेना ज्यादा मजबूत होगी और इन ड्रोन के जरिए निगरानी भी रखी जाएगी, उनके ऊपर कार्रवाई भी इसी ड्रोन के जरिए हो जाएगी। एक नंबर 2,
ये हमारी जल सेना को भी जरूरत है, यानी नौसेना को भी ये ड्रोन दिए जाएंगे। और इसलिए सरकार ने ये विचार किया कि 31 ड्रोन अभी सौदा करते हैं, इसमें से 11 ड्रोन एयरफोर्स को दिए जाएंगे। पवन खेड़ा जो कह रहे हैं ना कि 18 मांगे थे, भैया उनको 11 दिए जा रहे हैं। और इसमें 10 ड्रोन थल सेना को दिए जाएंगे और 10 ड्रोन ये नौसेना को देना तय हुआ है। यानी तीनों सेनाओं के पास ये 31 ड्रोन वितरित किए जाएंगे। तीनों सेनाएं हमारी मजबूत हों, तीनों सेनाएं जरूरत पड़ने पर संयुक्त ऑपरेशन कर सकें, उनकी मजबूती के लिए सरकार ने विचार किया है। क्योंकि जो चीन है उसकी हरकत जहां एक तरफ लद्दाख में LAC पर हो रही है, वहीं दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में भी वो हरकत करता है। वो हमारे जो समुद्री मार्ग है उसको डिस्टर्ब करने के लिए श्रीलंका तक में उसने अपना एक जहाज खड़ा कर दिया है, क्योंकि वहां कर्जा था उसका। और इसी तरह वो कभी कभी नेपाल बॉर्डर पर भी हस्तक्षेप करता है, वहां भी हमने देखा है। यानी चीन की हरकत चारों तरफ से चल रही है। तो फिर भारत को भी जरूरत थी, भारत की सेना को, कि हमारी तीनों सेनाएं मजबूत हो। और इसीलिए ये जरूरत पड़ी। तो भाई इस ड्रोन के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी जो है क्या खासियत है, क्यों लिया जा रहा है, इसकी क्या जरूरत थी, 3 गुना रेट दिए जा रहे हैं। तो आपको बताऊं, इसमें यह भी बताया गया कि ये जो उड़ान है, ये आप सबको समझना चाहिए इस ड्रोन के बारे में कि ये 1900 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। मतलब अगर ये पाकिस्तान की सीमा पर, समझ लीजिए कश्मीर में ये सीमा पर तैनात है, इसके अंदर मिसाइलें हैं और ये मिसाइलें ले जा सकता है 1900 किलोमीटर अंदर तक, पाकिस्तान में मार कर सकता है। चीन के अंदर भी इसी तरह मार कर सकता है, समुद्र में इसी तरह मार कर सकता है। 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता रखता है। ईंधन एक बार में लगभग 4000 पाउंड ये ईंधन एक बार लेके उड़ सकता है। और इसकी स्पीड 240 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर नहीं बल्कि 240 समुद्री मील प्रति घंटा, और भी ज्यादा स्पीड होती है, ये जो है ले जा सकता है। और इसको सेना के जुड़े हुए लोग और सेना के रिटायर अफसर वो इस समझौते को काफी सराह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है। कांग्रेस को 2024 के चुनाव में मोदी को हराने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। इसी तरह नकली आंदोलन खड़े करेंगे वो, कभी किसान आंदोलन जैसे खड़ा किया था, CA आंदोलन खड़ा किया था। आजकल राहुल गांधी ने रट लगाई हुई है कि मोदी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है, मोदी मुस्लिम विरोधी हैं। और अब ये नया मुद्दा लाए हैं राफेल का। हालांकि इसकी हवा जब ही निकल गई जब रक्षा मंत्रालय का बयान आ गया कि अभी तो रेट को लेकर कोई बात ही नहीं हुई है, तो इनको कहां से पता लग गया। दूसरी रही बात कि 18 का डील हुई थी, 18 की जरूरत थी, तो 31 क्यों ले रहे हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि तीनों सेनाओं की तरफ से मांग थी कि हमको भी ड्रोन की आवश्यकता है। क्योंकि सभी देश जो शक्तिशाली देश कहे जाते हैं उनके पास ड्रोन्स हैं। अमेरिका भी आप देखते हैं जब भी कभी आतंकवादियों पर कार्रवाई करता है तो आतंकवादी ऑपरेशन के लिए वो ड्रोन का इस्तेमाल करता है, ना कि वो जमीन के रास्ते अपने सैनिकों को ऑपरेशन में भेजता है। तो हमारी सेना भी इन ड्रोन के आने से मजबूत होंगी। और रही बात आगे के लिए, और इसमें आपने देखा कि अभी तक हमने हेलीकॉप्टर भी लिए हैं, राइफल भी ली हैं अमेरिका से। हमारी सेना की जो भी जरूरत है सरकार उनकी चिंता कर रही है। कांग्रेस के टाइम में तो बॉर्डर पर सड़क नहीं बनी थी, हमारे सेना के पास फाइटर प्लेन नहीं थे। जिस दिन 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने उस दिन के हालात ये थे कि हमारी सेना के पास मात्र 10 दिन का लड़ने का एमिनेशन था। इस कांग्रेस ने हमारे देश की रीढ़ को इतना कमजोर कर दिया था कि चीन और पाकिस्तान मिलकर जब चाहते हमारे देश को फिर से गुलाम बना सकते थे। इसी प्लानिंग पर शायद कांग्रेस काम कर रही थी। लेकिन अब मोदी है तो सेनाओं को मजबूत कर रहा है और चीन को पटकनी देने की पूरी तैयारी चल रही है। यही शायद कांग्रेस के पेट में दर्द होने का कारण है। कांग्रेस के इस झूठ को खुलासा करने के लिए, काउंटर करने के लिए आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और आपके पास भी यदि इससे संबंध में कोई जानकारी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।